मेरे बच्चों, यदि तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति चाहते हो तो मेरे संदेश को भूलकर भी अनदेखा मत करना। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे दुखों से तुम्हें मुक्ति मिलेगा। निश्चित है मेरे बच्चों, कल का दिन तुम्हारे लिए जीवन बदलने का होगा और कल तुम अपने जीवन को बदल कर ही अपने जीवन में बहुत ऐसे कार्य करोगे जिससे तुम्हारा भाग्य में किसी प्रकार की दुख समस्याएं अन्य स्थितियों में ना आएगा और तुम माता से प्रसन्न होकर माता के दरवाजे को छोड़ना तुम्हें मुश्किल हो जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, तुम इस वक्त बहुत ही प्रसन्न हो और यदि तुम कल से कार्य कर देते हो तो तुम्हारे जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होगी। जीवन में तुम्हें सफलता मिलेगी। हर वक्त नौकरी, व्यवसाय, धन में वृद्धि होगा। परंतु ध्यान रखना, इतने 3 कार्य को सुबह ही कर लेना। इस बात को याद रखना कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो तुम्हारे लिए सुबह करने से फायदा उसका मिलता है, जो तुम्हारे सभी कष्टों को हरण करने में वह कार्य बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, इन सभी बातों को और इन संदेशों को कभी भी अनदेखा ना करें और संदेश को आप अंत तक देखें। संदेश को अंत तक देखोगे तो पूरी संदेश के बारे में तुम्हें जानकारी प्राप्त होगा और संदेश की जानकारी प्राप्त होगा तो जीवन में तुम्हें वृद्धि होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि माता तुमसे अति प्रसन्न है। कल सुबह जब तुम उठोगे, तुम उठने के साथ ही स्नान कर शुरू कर सबसे पहले तुम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना और माता पिता के चरण स्पर्श करके ही तुम भगवान सूर्य की दर्शन करना और भगवान सूर्य की दर्शन करके तुम सीधा जाकर अपने घर के मंदिर के दरवाजे को अपने माथा टेकना। उससे आपके जीवन में आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा, जिससे मेरे बच्चे तुम अपने जीवन में आने वाले सभी मुसीबतों को तुम्हें देखकर ही तुम्हारी मुसीबत तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे और तुमको उससे बहुत ही ज्ञान प्रदान होगा, जिससे तुम अपने जीवन की सभी ऐसे स्थिति में हमेशा तैयार रहोगे। तुम्हारा यह कार्य करते हुए भी उनके हृदय से निकलती हुई दुआ तुम्हें लगेगी। उसके बाद तुम किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करना, इसके बाद तुम किसी भी नए कार्य को शुरू करना, तुम किसी भी कार्य को प्रारंभ करोगे तो उस कार्य में तुम्हें उनकी आशीर्वाद छाया बनकर तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी और उसी आशीर्वाद से तुम अपने कार्य को सफल करने में बहुत ही सफलता तुम्हें मिल जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि आपकी हर ज्ञान पालन करने के लिए तैयार रहना होगा। हृदय से निकलती हुई दुआ तुम्हें कहने का अर्थ यह है कि मन में सुबह ही तुम्हें इस बात को बोल देना होगा कि मैं इस कार्य को आज से प्रारंभ कर रहा हूँ और यही बातों में बोलती हूँ। मैं तुम्हें बता दूं कि पूरे दिन में जब तुम्हें समय मिले इस बात को बोलते रहना होगा और हमेशा तुम मेरी याद करना और मेरी याद करके ही तुम किसी कार्य को करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे कार्य न सफल हो तो फिर मुझे कहना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा इन चीज़ों को गौर से समझना। अगर तुम इन चीज़ों को इग्नोर करोगे तो तुम्हारे साथ गलत होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि इसके पश्चात जब भी तुम खाना खाने के लिए बैठते हो या फिर खाना के लिए जाते हो तो उस समय पहले खाने को देखते हुए भी तुम्हें इन बातों को बोलना होगा। अपने पास रखो अपने खाने की, तुम जो बोल रहे हो तुम्हारे मुंह में से कहीं शब्द भाप उस खाने तक ना पहुंच जाए। हाँ मेरे बच्चे, इस बात की ध्यान रखना, जब भी तुम खाना खाओगे उस खाने के साथ प्रणाम जरूर कर लेना, क्योंकि लक्की माँ कुछ ऐसी होती है जो प्रणाम करते हैं उनको हमेशा उनके पश्चात में रहते हैं और हमेशा एक ऐसे देवी है जो सबसे पहले तुम्हारे तट पर रहती है। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम उस खाने को बोलने के पश्चात ही खाओगे तो वह उस खाने के साथ कैसे उस जो उड़ता है वह तुम्हारे बोले वह शब्द से निकलकर खाने पर जाके तो वह खाना तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम खाने को खाना मत समझना, क्योंकि वह खाना तुम्हारे अमृत होंगे और जब भी तुम उस खाने को खाओगे मेरे आशीर्वाद से ही खाओगे। हाँ मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि तुम्हारे शरीर से तुम्हारे पूरे दिमाग पर उसका असर होना शुरू हो जाएगा। एक नई ऊर्जा तुम्हारे अंदर आना शुरू हो जाएगा, जिससे तुम अपने जीवन में कुछ अलग प्रकार के प्रभाव को लेकर अपने जीवन में तरक्की की मार्ग को लेकर बहुत ही उत्साहजनक हो जाओगे। मेरे बच्चे, यह सोचो आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी है और आज का दिन ही अपनी माता का ध्यान करने से तुम्हें तीनों लोगों का वरदान मिलेगा और तुम अपने मन की इच्छाओं के अनुसार फल प्राप्त करोगे। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि आज तुम्हारे ऊपर माता की पूरी तरह से आशीर्वाद है, जिसकी वजह से तुम अपने जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, अन्य सभी स्तरों पर तुम्हें सुख मिलेंगे।
इस संसार में सबसे बड़ी आशीर्वाद होता है तो सबसे देवी देवताओं से बड़ी आशीर्वाद यह होता है कि अपने माता पिता की चरण स्पर्श करोगे तो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी आशीर्वाद इससे कोई भी नहीं होगा। माता पिता की आशीर्वाद ही जो तुम्हें जन्म दिया, उनकी आशीर्वाद लेने से जीवन में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे कार्य को रोक सके। हाँ मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपनी माता पिता की आशीर्वाद लेकर ही किसी नए कार्य को शुरू करना। तुम्हारे जीवन में अगर वृद्धि ना हो, तुम्हारे जीवन में अगर धन ना प्राप्त हो तो फिर मुझे आकर कहना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए यह संदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट देता हूँ जो तुम्हारे लिए भाग्यशाली हो। जो बच्चे मेरे भक्ति अपने पुण्य श्रद्धा से करते हैं उन्हें मैं जीवन में कभी निराश नहीं होने देती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी बच्चे मेरी सभी शक्तियाँ प्राप्त करके अपनी मेहनत से अपने जीवन जरिए में उन्हें फल प्राप्त हो और वह इस संसार में हमेशा खुशी रही। इस संसार में उन्हें किसी भी चीजों की दुख ना हो और किसी भी चीजों के लिए उनकी आंसू ना आए, और आंसू आ जाते हैं तो सबसे पहले मेरे दिल ही दर्द करता है। किसी माँ अपने बच्चों को दुख में नहीं देखना चाहते, लेकिन बच्चे कुछ ऐसा नादानी कर बैठते हैं, बच्चे कुछ ऐसा कर्म कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में यह कष्ट झेलना उन्हें पड़ जाता है। एक बात याद रखना, आजकल किसके लिए मैं बहुत ही काम लोगों से ऐसे हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए सोचते हैं। आज इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की मदद कभी नहीं करते, चाहे वह कितने भी मजबूर में ना पड़ जाए, चाहे वह कितना तकलीफ में क्यों ना हो। दूसरों की मदद चाहे वह पैसों से ना कर पाए, लेकिन शरीर से तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करते। लेकिन इस संसार कलयुग है। हाँ मेरे बच्चे, तुम अपने कर्मों को तुम खुद अपने दिशाओं से करते रहो। अपने कार्य को तो हर कोई करता है, लेकिन अगर दूसरों के कार्य के लिए भी कोई अपने मन से थोड़ी तरीके से प्यार दे दे तो उनकी मन कितनी प्रसन्न हो जाता है, उनकी मन कितनी हल्का होता है, यह उन सभी को नहीं पता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चा, तुम अपने मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार कभी भी मत रखना। तुम्हारे सामने अगर कोई भी व्यक्ति मजबूर है, कोई भी व्यक्ति अपने मदद के लिए गिड़गिड़ाता है, तो चाहे तुम अपने पैसों धन से ना करो, लेकिन अपने शरीर से उन्हें मदद अवश्य कर देना। मेरे बच्चे, इन्हीं सभी पुण्यों से तुम्हें अपने जीवन में सफलता की मार्ग मिलेगा और अपने जीवन में तुम सुख को प्राप्त कर पाओगे। हाँ मेरे बच्चे, माता की आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करते रहना। फिर आएंगे अगले संदेश में।